अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब जिस मौजू पर इजहार ख्याल करने जा रहा हूँ ये आज का सबसे अहम टॉपिक है। यानी इतना अहम टॉपिक है कि इसको तो मैं समझता हूँ कि आदमी को अपना एम बना लेना चाहिए। मैं चूँकि डॉक्टर हूँ, गो मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एज ए जनरल प्रैक्टिशनर भी मैं प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी हूँ। मुझे अपने क्लिनिक पर बेशुमार ऐसे मरीज़ देखने में आते हैं डेली जो दबाव का शिकार होते हैं, जिसे हम डिप्रेशन का नाम देते हैं। और दिस इज़ अ वेरी बैड डिजीज़। यानी इंसान जो है वो अपने आप को समझता है कि मैं नफ्स रायगा हूँ, मैं एक रायगा चीज़ हूँ, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ना मेरे घर वालों को फ़ायदा है, ना मेरी सोसाइटी को फ़ायदा है, और ना मेरी अपनी ज़ात को फ़ायदा है। ये है जी डिप्रेशन का सारा हसार, ये आता है। यानी मैं डिप्रेशन के मरीज़ देखकर हैरान हो जाता हूँ, बल्कि बसा औक़ात तो मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार गैब से इनकी मदद फरमा। बहुत पेशेंट आते हैं मेरे पास, मैं एज ए जीपी जनरल प्रैक्टिशनर देखता हूँ कि डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं और उनसे सवाल कुछ किया जाए, जवाब कुछ देते हैं, और ऐसे पेशेंट देखकर तरस भी आ जाए। क्यों? इसलिए कि ये शख्स जो है इसको अल्लाह ने 2 आंखें भी दी हैं, 2 हाथ भी हैं, 2 पाँव भी हैं, तमाम के तमाम अज़ा मुकम्मल है, क्योंकि ये मसावत इलाही है। लेकिन अफसोस ये है कि उसकी जो प्रेडिलेक्टेशन है, उसका जो रुझानात हैं, न जाने किस किस्म के उस पर इन्फ्लुएंसेस आए कि वो अपने आप को नफ्स रायगा समझता है। ऐसे लोग काबिल तरस हैं। डॉक्टर के पास बहसीत फ़िज़िशियन भी और डॉक्टर के पास बहसीत इंसान भी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अच्छा डॉक्टर वो है कि जो पहले बहसीत पेशेंट और अपने आप को बहसीत इंसान लाए सामने, और फिर बहसीत फ़िज़िशियन लाए सामने, और उसको गौर से सुने, गौर से सुनकर अपने लफ्ज़ों से उसकी खातिर मदारत करे, अपने लफ्ज़ों से उसमें तवानाई के इंजेक्शंस लगाए, और अगर फिर समझता है कि कोई कमज़ोरी है तो फिर अपनी मेडिसिन शुरू करे, जो मेडिसिन साइकेट्रिस्ट का काम है। अब ये डिप्रेशन जो है इस वक्त इस किस्म की वबाई मर्ज़ हो चुकी है, और मैं नहीं समझता कि इसकी कौन कौन सी रीजंस हैं। गुर्बत, फ्रस्ट्रेशन और मनी मेक जो रेस है ना, इस वक्त जो रेस लग चुकी है कि हर आदमी जो है ही वांट्स टू बी अ रिच पर्सन, हर आदमी जो है दौलत के पीछे भाग रहा है, और इसी मुकाबले में वो अजीब अजीब ज़हनी आलाइशों का शिकार हो चुका है, जिसमें वो अपनी पहचान ही खो चुका है और अपने आप को बिल्कुल वर्थलेस समझ रहा है। उसके जहन में मौत तक की खदशात मौजूद होते हैं। ही परफॉर्म्स सुसाइड्स, वो खुदकशी तक जाता है। अब ऐसा आदमी जो है वो काबिल रहम है, और इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छे अच्छे अदारे खोल रखे हैं। साइकेट्रिस्ट हैं, हर कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री भी है, एसोसिएट भी है, वार्ड्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन हम जीपीज़, और फिर मैं इसके उमूमी पहलू पे बात करता हूँ। अमूमी पहलू पे ये कि ये अगेन मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि जब भी कभी किसी ऐसे आदमी से आपका वास्ता पड़े, एज ए कॉमन मैन, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपने देखा है कि 5 मिनट आदमी से गुफ्तगू की है ना, तो 6ठे मिनट में आपको पता चल जाएगा ये बंदा डिप्रेशन का मरीज़ है। अब जब डिप्रेशन का मरीज़ पता चल गया आपको, तो अब आपकी लाइन ऑफ एक्शन चेंज होनी चाहिए। अब आपकी गुफ्तगू में तरस होना चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, होपफुलनेस होनी चाहिए, और उसको ये एहसास दिलाएं कि साहब आप कोई मामूली चीज़ नहीं है, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक बना के भेजा है, अल्लाह ने आपको बेशुमार सलाहियतों से माला माल किया है, और आप जिंदा रहने की कोशिश करें। आप में बहुत ताकत है, आप बहुत काम कर सकते हैं, आप इल्म की बड़ी मंजिलें तय कर सकते हैं, आप में ज़रूरत है। आप क्यों अपने आप को इस तरह नफ्स रायगा समझते हैं? तो ये चीज़ें जो हैं ये कॉमन मैन को भी लेके चलनी चाहिए, और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि एवरी पर्सन शुड बी अ सोशल डॉक्टर। यानी हर आदमी जो है, देखिए फिजिकल डॉक्टर, मेडिसिनल डॉक्टर ये और बात है, लेकिन हर साहिब अकल जो है वो सोशल डॉक्टर है। एवरी मैन कैन सर्व सोशली। हर आदमी समाजी तौर पर एक हैवान नातिक है, और हैवान नातिक जो है वो अपना फरीज़ा मुकम्मल अदा कर सकता है। वो किसी की बेहतरी जो है अपने खूबसूरत अल्फाज से कर सकता है, और उसके अल्फाज में बेपना टॉनिक होती है। थैंक यू वेरी मच।